गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार स्टार्टअप में फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे एंटिटी की क्या स्टेटस होगी, उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, कौन सा एंटिटी हमारे लिए बेहतर होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिहार स्टार्टअप में फंडिंग के लिए अप्लाई करने के दौरान अप्लाई करते समय तीनों में से किसी एक एंटिटी का स्टेटस मांगा जाता है। या तो आपका ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड हो या वन पर्सन कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। अब प्रश्न उठता है कि हमारे लिए इस तीनों में से कौन सा बेहतर होगा, जिसमें कंप्लायंसेस कम होगी और हम उसको अच्छे से अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से मैनेज कर सकें। तो मेरी राय में है कि आप अगर यदि दो व्यक्ति के साथ अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तब तो LLP या प्राइवेट लिमिटेड दोनों में से कोई एक फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको एज ए सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना है तो वन पर्सन कंपनी से भी आप कर सकते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, वन पर्सन कंपनी में एक ही आदमी होता है जो कि इसका प्रोप्राइटर कहिए या डायरेक्टर कहिए होता है। LLP में मिनिमम 2 से 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, एक तरह का पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, जो 2 डायरेक्टर होते हैं और वन पर्सन में एक कंपनी का होता है। अब प्रश्न उठता है कि तीनों का अगर हमको फॉर्म करना पड़े तो कैसे हम इसका इनकॉर्पोरेशन कराएंगे। तो इस तीनों का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत का अंतर है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहला है कि जैसे हम लोग अगर वन पर्सन कंपनी बनाते हैं या LLP बनाते हैं या प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम ही तीनों में यूज होता है। जैसे कि पैन कार्ड सभी के लिए मैंडेटरी होता है, जो भी डायरेक्टर या प्रोप्राइटर या पार्टनर बनेंगे उनका पैन कार्ड होना मस्ट है, वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा होता है आइडेंटिटी प्रूफ और तीसरा होता है एड्रेस प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ में हम किसी एक डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं, अगर आधार कार्ड हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं, अगर वोटर ID कार्ड का कॉपी हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट हम एज ए आइडेंटिटी प्रूफ उसमें सबमिट कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में जो होता है वो बेसिकली या तो बैंक का पासबुक स्टेटमेंट हो जिसमें अपडेटेड ट्रांजैक्शन हो, लेटेस्ट 2 महीना से ज्यादा पुराना नहीं ट्रांजैक्शन को वैलिड नहीं माना जाता है, तो अपडेटेड ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट भी चलेगा। या आपके पास बिजली बिल हो जो 2 महीना से कम पुराना हो, या गैस का बिल का भी एड्रेस के साथ अगर यदि रहेगा तो वो भी एड्रेस प्रूफ के तौर पे सबमिट किया जा सकता है। और पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, ठीक है। ये लगभग 4 बेसिक डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट और कुछ नहीं लगता है। जो भी प्रोसीजरल
फॉर्म वगैरह होता है वो सब तो प्रोफेशनल लोग कर देते हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनको बस इतना ही सबमिट करना पड़ता है। तो जब लेकिन बनाने के क्रम में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है नाम का सिलेक्शन, कि नाम हम ऐसा रखें जो पहले से कंपनी का रिजेंबल नहीं हो या ट्रेडमार्क में वो रजिस्टर्ड नहीं हो, क्योंकि अगर किसी पहले से एग्जिस्टिंग नाम से रिजेंबल रहेगा या वो वर्ड कंपनी का ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड होगा तो नाम हमें नहीं मिलेगा। इसलिए नाम का सिलेक्शन ऐसे करना है कि वो यूनिक हो, जिससे कि हमें मिल जाए। तो जब नाम सब प्रथम हम लोग नाम का अप्लाई करते हैं, नाम अगर यदि मिल जाता है तो फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में जाते हैं। तो तीनों के केस में ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट सेम है, बट फॉर्म का है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 1% कंपनी के लिए सेम फॉर्म अप्लाई होता है। एलएलपी के केस में फॉर्म का नाम चेंज हो जाता है। अब है कि जब हम नाम सेलेक्ट हो जाएगा, कंपनी का फॉर्मेशन कर लेंगे, उसके बाद जो है सो है कि फायदा के लिहाज से देखा जाए तो मेरी राय में 2 आदमी से करते हैं तो सबसे कम कंप्लायंस एलएलपी में है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारा कंप्लायंसेस है और बिजनेस के कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अलग अलग मिनिमम रिक्वायरमेंट के अलावा भी अलग अलग फॉर्म का कंप्लायंसेस करना पड़ता है। तो अगर यदि हमें 2 आदमी से स्टार्ट करना है तो हम बेटर है कि अगर हम स्टार्टअप करते हैं तो एलएलपी का फॉर्म करें और एलएलपी से बिजनेस शुरू करें। अगर यदि हमें कंपनी में जाना है तो 1 आदमी से करना है तो 1% कंपनी करें और प्राइवेट लिमिटेड भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बट कंप्लायंसेस को मिनिमाइज करने के लिए और नियम को सरल मान्य तरीके से हम बिजनेस को कर सकें, उसके लिए हमारे विचार में एलएलपी या 1% कंपनी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन सबका अपना अपना मेरिट और डिमेरिट भी है। 1% कंपनी में एक लिमिटेशन भी है कि एक लिमिट के आगे अगर हमारा बिजनेस चला जाता है तो फिर 1% कंपनी नहीं रहेगा। जैसा कि 2 करोड़ तक तो ठीक है, हम 1% में बिजनेस कर सकते हैं। 2 करोड़ जैसे ही क्रॉस करेगा हमको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो उस हिसाब से भी सोच के हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो अपना माइंड को कंसंट्रेट करके बिजनेस का चुनाव कर सकते हैं। अब जब हमारी कंपनी बन जाएगी या एलएलपी फॉर्म हो जाएगा तो उस कंपनी के केस में ये होता है कि हमारा एक रजिस्टर्ड एड्रेस रखना पड़ता है, एलएलपी में भी रखना पड़ता है। तो उसके बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। तो अगर रजिस्टर्ड एड्रेस के लिए भी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जैसे कि रजिस्टर्ड एड्रेस 2 तरह का हो सकता है, या तो पार्टनर का अपना घर हो या डायरेक्टर का अपना घर हो, माने जिसको हम आउंड प्रीमिसेस बोल सकते हैं। उस केस में अगर यदि हम रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पर अपना म्युनिसिपल टैक्स रिसीट, अपना रजिस्टर्ड डीड और इलेक्ट्रिक बिल विथ नो ऑब्जेक्शन लगाकर फॉर्म फाइल करते हैं तो रजिस्टर्ड एड्रेस मेरा अप्रूव इसी से हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा प्रीमिसेस रेंटेड है या लीज पर लिया हुआ है, इन दैट केस हमको रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, बिजली बिल लगाना पड़ेगा, और ऑनरशिप का लीगल ऑनर है कि नहीं वो व्यक्ति जिसके साथ लीज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया है, तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट भी अगर लगा देते हैं तो पूरा पुख्ता हो जाएगा। और साथ में उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि भाई हम अपना प्रीमिसेस जो है सो अमूनन कंपनी को रेंट पर दे रहे हैं, जिसमें कि ये इस कंपनी का बिजनेस चलाएंगे ऐसे, और हमें इस संदर्भ में कोई भी आपत्ति
नहीं है। अगर ये प्रमाण पत्र उसके साथ संलग्न करके फाइल कर देते तो मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस अप्रूव हो जाएगा। अब कंपनी के केस, एलएलपी के केस में है कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही ये फाइल हो जाता है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में ही। कंपनी के केस में दोनों ऑप्शन है, या तो आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके रजिस्टर्ड एड्रेस कर सकते हैं, या एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप कम्युनिकेशन एड्रेस कुछ भी जो आपको लगे कि प्रॉपर है डाल के आप कम्युनिकेशन एड्रेस ले सकते हैं। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर हम लोग ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके फॉर्म के साथ जो है तो सबमिट करके भी रजिस्टर्ड एड्रेस अप्रूव करवा सकते हैं। इसके साथ जो है सो हमारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन या एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ एक कंपनी के केस में क्या है या इसके केस में क्या है, एलएलपी के केस में क्या है कि एक और डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। जैसे 1 पर्सन कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड में हमको फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 180 डेज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म 20A फाइल करना पड़ता है, जिसमें हम अपना शेयर कैपिटल जो भी सब्सक्राइबर थे MOA में वो अपना शेयर कैपिटल का पैसा कंपनी के अकाउंट में अपने पर्सनल अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं और फॉर्म 20A फाइल करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये बताते हैं कि हम बिजनेस जो है तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अपने पूंजी जो जिसके लिए कंसेंट दिया था MOA में उसका कंप्लायंस कर दिया है और फॉर्म फाइल करके वो आगे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसका मैक्सिमम पीरियड 180 डेज है, बट हम चाहें तो 10 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इन केस ऑफ LLP हमको 30 दिन के अंदर ही जो है सो LLP एग्रीमेंट जो पार्टनर के बीच में होता है, जिसमें LLP का नियम कानून, उसका टर्म कंडीशन और बिजनेस का ऑब्जेक्ट वगैरह सारा लिखा होता है, वो हमको फाइल करना पड़ता है फॉर्म 3, जिसमें LLP एग्रीमेंट अटैच करके फाइल किया जाता है, जो 30 दिन के अंदर हमको कर देना होता है। इसके साथ ही फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या LLP या 1 पर्सन कंपनी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।